सिलसिला आगे बढ़ता है। उसी नूर की कड़ी में एक जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। बेशक। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? जिस जात ने 15 कुरान के पारे माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक। अब औरतें गौर करें जुमले पे, कैसी माँ होगी, कैसी पारसा माँ होगी, कैसी नेक दिल माँ होगी, कैसी परहेजगार माँ होगी, कैसी कुरान की तिलावत करने वाली माँ होगी। तवज्जो है, रातों दिन कुरान की तिलावत करने वाली माँ फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे आजम की माँ का नाम है। ओ नौजवान भाइयों बहनों, तवज्जो से सुनो, कितनी कुरान की तिलावत करते थे। गौसे आजम कहते हैं रोज मेरी माँ कुरान के 15 पारों की हाफिजा थी, रोज 15 पारों को पढ़ के सोती थी। अल्लाह का फजल हुआ मैं अपनी माँ के पेट में अपनी माँ की जबान से उन कुरान की तिलावत के पारों को सुनता था। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, माँ के पेट में मुझे भी कुरान के 15 पारे याद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकीर अहमद साहब क़िबला सरजमीन जगन्नाथपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रात में 1,000 कुरान की तिलावत, एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज गौसे आजम की जिंदगी। क्या बात है। बेशक। हम कितनी पढ़ रहे हैं? इशा की नहीं पढ़ रहे, फजर नहीं पढ़ रहे, फजर भी बोल बताओ गलत कह रहे हैं हम? मस्जिदें हमारी वीरान है, मस्जिदें हमारी खाली हैं। ए बेटिया, ए बेटो बैठो, बिल्कुल बैठो, खामोश बैठो, बोलेंगे नहीं। तवज्जो है, नमाज जितनी फर्ज इन पे इतनी तुम पे भी फर्ज है। कुछ अय्याम को छोड़ के बाकी नमाजों के दिन हैं आपके ऊपर भी, नमाज फर्ज है आपके ऊपर भी। एक बेटी अगर चाहे, एक बहन चाहे तो पूरे घर को नमाजी बना सकती है। एक माँ अगर चाहे तो पूरे घर को नमाजी बना सकती है। बेटा अगर नहीं उठता तो फजर में लोटा लेके चली जाओ पानी भर के, भैया नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। आज नहीं पढ़ेगा कल फिर लोटा लेके आ जाओ। बहन आ जाए, भैया नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर लो। आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, परसों नहीं पढ़ेगा, तरसों नहीं पढ़ेगा, मगर एक दिन भाई की गैरत जाग जाएगी कि मेरी बहन रोज पानी लेके आती है फजर की नमाज में, वजू करने के लिए आती है। एक दिन भाई की गैरत जागेगी और भाई अपने बिस्तरे से खड़ा होकर बहन के हाथ से लोटा लेके वजू करने के बाद अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। मगर हालत तो ये है कि बहनें भी नहीं पढ़ रही हैं, बहनें भी मौज ले रही हैं, आराम से सो रही हैं 8-8 बजे तक। पहला दौर ये था फजर की नमाज के बाद घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज बिल्कुल 8-8 बजे तक सन्नाटा घरों के अंदर। नई नस्ल का हाल बिल्कुल खराब है, चाहे बेटियां हो या बेटे हो, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं की नजर, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो इशा के वक्त पेड़ पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे और फजर की अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह। क्या बात। वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इंसान को क्या हो गया कि 8-8 बजे तक सोने लगा, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, गंदे ड्रामे, और जब फजर की नमाज का वक्त होता तो जैसे कुत्ता उल्टा पड़ा रहता है तो सो रिया। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, होती तो सो जाता है। ए बेटिया, ए बेटा, बेटे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ। गलत बात है आपकी, बैठ जाए अदब के साथ, बस वो खामोश बैठ। ए बेटिया बैठ जा बेटे, गलत तरीका आपका। हम बड़ी मेहनत करने लगे, आपको कुछ दे रहे हैं। अगर हम आपसे अभी अरकान इस्लाम पूछ लेना ना बुला के, तो तुम में से एक नहीं बताएगा अरकान इस्लाम कितने हैं। इसलिए जलसों में कुछ सीखने आया करो, खाली अफरा तफरी का माहौल नहीं, दीनदारी पैदा करो अपने अंदर। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में लगी है और तुम खिलखिला रही हो यहाँ बैठकर। सुने मोहब्बत के साथ, बेटियों को पर्दों में रहना है, बेटियों को नमाजों की पाबंदी करनी है। एक माँ सब सुधरती है तो पूरा खानदान सुधर जाता है। जब एक माँ का किरदार अच्छा होता है तो पूरे घर का किरदार अच्छा होता है। और याद रखना, जब एक माँ बिगड़ती है खानदान में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बेटियों तुम भी माँ बनोगी, हो सकता है कुछ माए बेटी हो और जिन ना बनी हो अल्लाह करे कि वो माए बने।
मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं, सुन लो, एक माँ जब किरदार की आला होती है, किरदार की अच्छी होती है, पूरा खानदान अच्छा होता है। और जब एक माँ किरदार की गलत होती है, किरदार की गंदी होती है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। इसलिए बेटियों अपना किरदार अच्छा करो। तुम अपनी नजरें झुका के जियो, बर्बाद हो गई हैं। आज तुम्हें क्या पता, हम पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। हमसे पूछो इस मोबाइल के जरिए कितनी बेटियां बर्बादी की दहलीज पे चली गई हैं, इस मोबाइल के जरिए कितने घरों में आग लग गई है, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई हैं, कितनी बेटियों की इज्जतें नीलाम हो गई हैं। बाप की नजरें झुकी हैं, चचा की नजरें झुकी हैं, भाई की नजरें झुकी हैं, उनकी इज्जत का जनाजा निकल गया है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे कहूंगा, अगर तुमने अपनी इज्जत को सलामत रखा, और याद रखना तुमने अपनी इज्जत को सलामत रखने के बाद अपनी जिंदगी को गुजारा, तो तुम्हारे चचा की नजरें भी उठी होंगी, भाई की नजरें भी उठी होंगी, बाप की नजरें भी उठी होंगी, खानदान वालों की नजरें भी उठी होंगी। और जब तुम्हारी नजरें उठ गई, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो गई, तो हमने देखा है उन बेटियों को कि कोई उनकी खैर खबर भी पूछने वाला नहीं होता। और जब बेटियां शान के साथ जाती हैं, बोलो ईमानदारी से नौजवानों, जब हमारी आपकी बहन की शादी होती है, जब बेटी आज अपने ससुराल के लिए कदम बढ़ाती है, जब बेटी अपने घर से ससुराल की तरफ जाती है, तो हमने किसी कोने में खड़े होकर भाई को रोते देखा, किसी कोने में खड़े होकर बाप को रोते देखा है, कहीं माँ रोती नजर आती है, कहीं चचा रोता नजर आता है, कहीं कोई रोता नजर आता है, कहीं कोई रोता नजर आता है। और बेटी अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई, तो याद रखना तेरी खैर खबर पूछने वाला भी कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पर्दे के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारे। भैया बैठो, बाद में करेंगे सर, बैठो तो फिर सुनो यार, खत्म कर लें, मुजीबुर रहमान भाई खत्म कर लें, और बोले फजर तक नहीं, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवा देना हमारा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात चली है गौसे आजम की, किसकी बात चली है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब गौर करें, अच्छा मुखालिफ तो हर दौर में रहे हैं, दीन का काम करने वाले कभी ना घबराएं, दीन का काम करने वालों के लोग मुखालिफ रहते ही हैं। बगदाद के रहने वाले कुछ बाशिंदे जो सरकार गौसे आजम से अंदर अंदर हसद करते थे, एक दिन पूरा मिशन तैयार करके, पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करके सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। मिशन क्या था? जगन्नाथपुर वालों मिशन देखें, इधर देख, एक कपड़े में जिंदा इंसान को लपेटा, मुर्दा बनाया, कफन पहनाया, ऊपर से चादर डाली, चारपाई पे रखा, कहने लगे बहुत अब्दुल कादिर के चर्चे हो रहे हैं, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। बोले आज जाके जलील करेंगे, नाउज़ बिल्लाह। गौसे आजम को जलील करने के लिए चले, पूरा जनाजा तैयार करके, ऊपर से चादर डाल के और चारपाई पे लिटा के, चार कांधे लगा के, कुछ पीछे हैं गौसे आजम की बारगाह में, कहने लगे हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। इंसान जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है। बोल दे जरा, देखिए देखिए। और मिशन क्या था? ये जो आया था ना चारपाई पे लेटा हुआ, इससे कहा जब दो तकबीरें हो जाएं उठ के खड़े हो जाना। तो जो है नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं? 4। हाँ, तो प्रोपेगेंडा क्या था, मिशन क्या था? बोले जब दो बोल दें, गौसे आजम दो बोल दें, तो हम कहेंगे देखो ना बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि मुर्दा के जिंदा। मैंने कहा नादान, किसी छोटे से पंगा ले लेता, बड़े से ले लिया। समझ में आ रही है? छोटे से ले लेता तो बेहतर होता। ये तो पीरों का पीर है, मीरों का पीर है, ये तो बड़ा पीर है, 11वीं वाला पीर है। क्या बात है? सुने नौजवानों, आने के बाद कहने लगे जनाजे की नमाज पढ़ा दो। सुनो बेटी, तुम भी सुनो, नमाज जनाजा पढ़ा दो। गौसे आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया पढ़ा दूं? बोले जी हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने दूसरी मर्तबा पूछा, बोलो पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा पूछा, पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। बोले पढ़ा दो। 3 मर्तबा पूछा, गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाई, अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर हो गई?
पहली तकबीर हो गई तो दिल दिल में सोच रहा है कि अब दूसरी होगी, उठ के खड़ा हो जाएगा। दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। दिल दिल में खुश हो रहे थे, उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने में गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। अब दिल धक धक करने लगे, बोले यार 3 हो गई, उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं। इतने में गौसे आजम ने चौथी बोल दी अल्लाहु अकबर। 4 तकबीर बोली सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ, नमाज जनाजा हो गई, ले जाओ। जल्दी से उठाया। अच्छा बिहार में आड़ समझते हैं, आड़ पर्दा है ना, आड़ देहाती जबान है। जल्दी से उठाया, 4 पाई को उठाया, आड़ में पहुंचे, पर्दे में पहुंचे और पर्दे में जाके कहने लगे मैं उठता क्यों नहीं, चारों हो गई। हिला के बोले मैं चारों हो गए, उठता क्यों नहीं। कफन हटा के देखा तो मुंह फटा हुआ है, काम खत्म, जिंदा नहीं मुर्दा हो गया। समझो है, जल्दी से उठा के बाहर गए, गौसे आजम में लेके हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, जिंदा लाए थे। गौसे आजम ने फरमाया अबे नादानो 3 मरतबा तभी तो हमने पूछा था कि जिंदा की नमाज जनाजा नहीं होती, पढ़ा दें, तो तुमने कहा पढ़ा दो, बोले पढ़ा दें, फिर पढ़ा दो, पढ़ा दें, बोले पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दी, अब ले जाओ, जाओ जाके दफन कर दो। ये पावर, ये कमाल, ये खूबी अल्लाह ने गौसे आजम को अता की। एक मर्तबा बगदाद शहर में आपका खिताब हो रहा है, 70-70 हजार का मजमा है, जिन्नात भी हाजिर है, आपके खिताब को सुनने के लिए जिन्नात भी आते थे। अच्छा जहां खिताब हो रहा था, जहां 70 हजार का मजमा, ईमानदारी से बताओ कि बड़ी जगह होगी ना भाई, 70 हजार बहुत बड़ा मजमा होता है। तो बारिश शुरू हो गई, बारिश। गौसे आज़म ने फरमाया अल्लाह, बड़े प्यार के जुमले, मौला मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ रहा हूँ, तेरे महबूब की बातें बता रहा हूँ। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ रहा, मैं तेरे नाम पे जोड़ रहा हूँ, तो बारिश पड़ा के तोड़ रहा है। बस इतना कहना, बारिश बंद। और गौर करें कमाल ये, पूरे बगदाद में बारिश, कमाल ये, पूरे बगदाद में बारिश झमाझम, मगर जहां तकरीर हो रही है बारिश का नाम है न निशान है। बात कम तो नहीं हुए, ऐसा लग रहा जैसे आप ठंडे हो गए। और बोल दे, अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चच्चा कह रहे हैं मौलाना बोले जाओ, मौलाना बोले जाओ। ये बड़ी बात है कि अभी तक बैठे हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल है मुजीबुर रहमान भाई, आपकी मेहनतें कबूल हो गई और जलसा बहुत कामयाब आपका। सुनिए गोल्डन जुमले, सरकार गौसे आज़म के खिताब फरमा रहे हैं, सामने चील बैठी, चील तो समझ रहे हैं, चील सामने बैठी है, बोलने लगी, अपनी बोली बोल रही है। अच्छा मजमा डिस्टर्ब हो रहा, समझो है, अब कोई जानवर यहाँ बोलने लगे तो आप भी तो उधर देखेंगे ना। अभी मजमा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ लोगों ने उधर देखा, कुछ लोगों ने इधर देखा, तो गौसे आजम को जलाल आ गया। गौसे आजम ने फरमाया मैं अल्लाह की बातें बताने लगा हूँ, तू चिल्ला चिल्ला के तवज्जो उस तरफ करने लगी है, अल्लाह के करम से मर क्यों नहीं जाती। तवज्जो है, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती। वो चील उधर बैठी, जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई, मर गई। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे। जब सब जाने लगे तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के चील की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे जब सब जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब सब जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से तुम भी उड़ जाओ। ये चील उड़ी, अपनी जगह पे जाके बैठ गई। आखिरी बात, बड़ा मजा आएगा, बहुत प्यार का जुमला, जहन में बात आई। किताब का नाम है बहजतुल असरार, याद करें आप, बड़ी जिम्मेदार किताब है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन हाजिर हुए, बड़े आलिम दीन है।
मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना? जरा पीछे वाले बोलते कितना? 100 किलोमीटर का आए हैं मुलाकात के लिए। दिल में ख्याल है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, बड़े चर्चे हैं, बड़ा हंगामा है। चलो बुजुर्ग से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाते हैं। नौजवानों सुने, सफर कितना किया है? कितना सफर? 100 किलोमीटर का। मोटरसाइकिल का जमाना तो नहीं था ना, वजूद ही नहीं था, कार का दौर नहीं था, मतलब ही नहीं था। लोग पैदल सफर किया करते थे, ऊंट और जानवरों से सफर किया करते थे। 100 किलोमीटर का सफर इस दौर में कम से कम 1000 किलोमीटर का सफर मानिए। 1000 किलोमीटर का इतनी जल्दी इंसान सफर करेगा जो उस दौर में 100 किलोमीटर का सफर किया करते थे। बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। किसी पूछने वाले से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, तो बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाए। बड़े आलिम दीन अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ करते हैं और जैसे बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर वुजू खाने में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वुजू खाने पे वुजू की तैयारी कर रहे हैं। ये मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? इम्तिहान। जमाई आ रही है। ये जो मुंह फैलाते हैं, मुंह क्या बोलते हैं इसे? हम हवा छोड़ रहा, हवा नहीं, हवा दूसरी होती है, इसको क्या बोलते हैं? हवा के चक्कर में उसे रीह खारिज बोलते हैं। ये उर्दू जबान अपनी अच्छी करो। ये कौन सी हवा है? ये हवा नहीं है, गैस पास हुआ है। मुंह बड़ा, हमारे इलाके में बोलते हैं जमाई, है ना, जमाई आना। तो जब ये आए तो मुंह बंद कर लिया। अच्छा, रात के 12 बजे के बाद होता ही है, आंखें छोटी मुंह बड़ा। बोलो बोलो, होता कि नहीं होता? तकरीर करना आसान खेल नहीं है। 12 बजे के बाद मुकर्रिर की जिम्मेदारी 2 काम हो जाती है, मजमे को जगाना और तकरीर सुनाना। सुभान अल्लाह। सुने गौर से, सरकार गौसे आज़म वज़ू खाने पे बैठे हैं, मौलाना पीछे की तरफ से आए, पीछे की तरफ से आए। आने के बाद मौलाना पीछे खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए कि गौसे आज़म वज़ू मुकम्मल करेंगे, खड़े होंगे तो मैं सलाम दुआ करूंगा, मुलाकात करूंगा। मगर गौसे आज़म ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। ये तो आपने सुनाई है कि ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे। बोलो बोलो, ये जुमला तो सुनाई है ना? तो जरा बताओ कि गौसे आज़म इन्हें नहीं देख रहे? मौलाना जो पीछे खड़े हैं इन्हें भी देख रहे हैं। गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद आपने नाक में पानी डाला। सही हुआ कि गलत? हाँ बोलो, वजू में क्या होता है? है बिटिया, हाथ धोने के बाद क्या होता है? बोलो, वजू करना जानते हैं आप लोग? हाँ बताओ ना, घबराना नहीं चाहिए, जब बैठी हो तो बता दिया करो। हाथ धोने के बाद कुल्ला। वजू में क्या होता है हाथ धोने के बाद? बोलिए बोलिए, हाथ धोने के बाद कुल्ला किया जाता है। कुछ बातें सीख के जाओ। अच्छा एक बात और बता दें, अरकाने इस्लाम कितने हैं? 5। कितने हैं बेटियों के लिए? तुम्हें याद होंगे, अरकाने इस्लाम 5, याद कर लो। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंगूठे नहीं चूमोगी? सुन्नी नहीं हो क्या? हम तो सब सुन्नी है, कोई टुन्नी थोड़ी हो। चूमो अंगूठे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखना, मरने का वक्त आ जाएगा, मौत आ जाएगी, मगर नबी के नाम पे जो अंगूठे चूमेगा कभी अंधा नहीं होगा, कभी अंधा नहीं होगा। तो जब अजान में नबी का नाम आए खामोश हो जाओ और उसी वक्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अंगूठे चूमोगी ना। अरकान इस्लाम 5। नंबर पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। हम पर 5 है, हमारे नबी पर इस्लाम 4। हम पर कितने? 5। नबी पर कितने? 4। अगले साल जलसे में बताएंगे वो कौन सा अरकान है। सारी बातें एक जलसे में नहीं देनी है,
घबरा तो नहीं रहे हो? इंतजार करो, बाद में बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलो हिला के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब गौर करें, गौसे आज़म हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला। तरीका गलत के सही? गलत, यानी कि कुल्ला करना था, मगर कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाला। तो जो मौलाना पीछे खड़े हैं देख के बोले, बड़े चर्चे सुने यार इनके, तो बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं। बोले भैया इन पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं है, तवज्जो है। और पीर बड़े हैं, बोले इन पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं है। ऐसे उठे जाने लगे, बोले नहीं मुलाकात नहीं करेंगे, आलिम आलिम होता है, मुलाकात नहीं करेंगे, वापस जाने लगे। गौसे आज़म ने वजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, अब तो भूल जाना, या घर को चले जाना। अल्लाह आपको खुश रखे। मुजीबुर रहमान भाई बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं जगन्नाथपुर के। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, और अल्लाह इस जलसे को और बड़ा बना दे। सुने मोहब्बत के साथ, गौसे आज़म ने वज़ू खाने पे फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, तो वापस पलट के बोले हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्यों जाने लगे? बोले आपकी इल्म के चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं, मगर आप पे तो वजू का तरीका भी ठीक नहीं। अड़ियल मौलाना समझते हो? अड़ियल तो समझ रहे हैं ना? हाँ, ये देहाती जुमला है, अड़ियल। हाँ, अड़ियल मौलाना कहने लगे वजू का तरीका भी ठीक नहीं। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना वजू का तरीका तुम बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी है। किसने बताया? मौलाना। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? अब उलमा को बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, आपके मतलब की बात है। कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी किताबें मसाइल की हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आज़म बोले, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना ना ना, सुभान अल्लाह मत बोलना, पुलिस आ जाए, बोलना नहीं है तो। इतनी सोनी बात पे नहीं बोले तो कब बोलोगे यार? अल्लाह खुश रखे। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। कितने दूर थी? 100 किलोमीटर। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें सामने, मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। मौलाना ने पहली किताब खींची, गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना देख लो तुम्हारी है क्या? कहने लगे मेरी है। पहली किताब खींची, किताब खोलने के बाद वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की है, तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, झुंझला समझ रहे? हाँ, झुंझला गए, अड़ियल थे ना। दूसरी किताब निकाली, दूसरी किताब खोली, उसमें भी गौसे आज़म का तरीका, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सारी किताबों में गौसे आज़म का तरीका। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में बात मेरी ठीक है, जरा ऊंचा बोले, बात तो मेरी ठीक है। बोले मानोगे नहीं? बोले नहीं, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, सारी किताबें टटोल ली। गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। मौलाना गड्ढे में, जमीन में नाफ तक दब गए। कितने? जल्दी बोलो, कितने दबे मौलाना? कमर तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना बोलो, बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? मगर मौलाना अड़ियल थे, कहने लगे बात तो मेरी ठीक है।
पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। अब बताएं हमें 1 घंटा 20 मिनट हो गए, खत्म कर लें ये वाकया पूरा कर लें, ये वाकया पूरा कर दें पक्का? देख लीजिए, नहीं तो अगले साल सुना देंगे, छोड़ दीजिए, सलाम पढ़ देते हैं। सुनना चाहते हैं हाथ बैठाएं उठा के जरा। अरे कितना सोना मजमा है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। मगर एक बात समझना, ये कमाल आपका नहीं है, ये कैचिंग हमारी भी है ना। जब मुकर्रिर तकरीर कुछ अलग अंदाज में करता तो हमने पूरा पूरा मजमा सोते देखा है, पूरा पूरा मजमा। मगर अल्लाह का इनाम है शकील अहमद रज़वी पे, सरकार गौसे आजम का फैज है। अगर तकरीर करने के लिए सुबह भोर में 4 बजे भी बैठा हूँ तो मजमा चीता जागकर गुलाब की तरह खड़ा होता हुआ नजर आता है। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है, सरकार गौसे आजम का सब फैज है। मौलाना कितने दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले कुल्ला है पहले नाक में पानी है। कहने लगे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, बात तो हमारी ठीक है। गौर करें आप इधर देखें। बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फट जमीन और फटी। मौलाना गड्ढे में कहां तक? अरे जल्दी बोल दो मौलाना, कहां तक दबे हैं? अब आप कुछ लोग इधर बैठे बैठे सोच रहे होंगे मौलाना गौसे आजम एक बार और कह दे, मौलाना गड़म। अच्छा मौलवी तो 20 साल भी मेहनत करे तो उसके बाद भी हम ये सोचते मर जाए तो। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा ये दबा बोलो कि दबा दें कि निकाल दें ऊपर को? मौलाना को दबा दें कि निकाल दें? निकालने वाले कितने लोग हाथ उठाएं? नीचे करो। दबाने वाले अब दबाओगे? देख रहे हो स्टाफ भी दबा रही है। वही बच्चों वाली हो गई ना, छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं कहते हैं चिड़िया उड़ कबूतर उड़, तो छोटी सी बिटिया कहती है भैंस उड़। अब वो भैंस उड़ गई तो वो उसकी फेंक मारता है ना। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो फिर कहेंगे चलो ये उड़ो ये उड़ो ये उड़ो, जो परिंदों का नाम लेते रहेंगे। फिर कहेंगे गाय उड़ और उड़, तो फिर उड़ गया। फिर एक वही वाली तुमने कर दी है बेटा। तवज्जो है। मौलाना कहां तक दबे हैं? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? मौलाना ना गले तक दबे हैं। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए बात तो हमारी ठीक है। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है। ज़हन हाजिर है? अड़ियल है ना है मौलाना? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना, कदर करेंगे जुमले की, मौलाना अगर लोहे महफूज को दिखा दो तब बोलोगे कब? पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यहीं पिंडाल के ऊपर लोहे महफूज, बोले यहीं है ऊपर ही। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज को दिखा दो तब मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने जमीन में दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब देखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, सुभान अल्लाह। बेशक जो 11वीं वाले पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ गई है? तरीका यही है कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना बाहर आ गए। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है। मगर जब तक, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे
नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन जन्नतपुर, सरजमीन जन्नतपुर, नारे तकबीर। औसे आजम ने फरमाया, मौलाना फिर देने लगा हूं जुमला। बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मैंने तबा से बाला। पढ़ लीजिए, वाह क्या मैंने तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह। बेशक और सुभान क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं तोता तेरा। वहाँ क्या मर, तुम्हें कसम ना बोलो, वहाँ क्या मर तबा से बाला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बस यही मैंने पूरी आयत पे ये बयान किया है। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी, कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हो, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखोर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियासा के बेटे और अब्बा के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खज़ीमा के बेटे किनाला के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दुल के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरी ताकत से बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद लगाते हैं नारा ये ईमान वाले के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद ऊंचा हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। मुस्तफा जाने रहमत ला ओ सलाम।